नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और वक्त है आक्रमण का। आक्रमण में बात करेंगे दुनिया के अलग अलग कोनों की जो आज कराह रहे हैं। कहीं शहर रणभूमि बन चुकी है जहां जिंदगी की मानो स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक हो। मिसाइलें और ड्रोन की बरसात से हाहाकार है, चीख पुकार फरियाद है, हर सांस जिंदगी बचाने की जद्दोजहद बन चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ रण सज चुका है, बस मुनादी बाकी है। युद्धपोत हुंकार भर रखे हैं, मिसाइलें आसमान चीर रही हैं, तोपें गरजने को बेकरार है। बस जुबान फिसलने की देर है और बारूदी बारिश शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब आक्रमण होता है तो दुनिया हो जाती है खामोश। धरती शोला बनकर फूटने को तैयार है, हर तरफ तनाव की आग सुलग रही है। बस एक चिंगारी और ज्वाला भड़क सकती है। आज हमारे पास में है 3 तस्वीरें दुनिया के अलग अलग मोर्चों की। ये 3 मुल्क, 3 ताकतें और 3 संभावित खौफनाक अंजाम। पहली तस्वीर ईरान से। तेहरान की सड़कों पर उमड़ी भीड़, हजारों लोगों की कतार, नारे, झंडे और खुली चेतावनी। तस्वीर सिर्फ जन समर्थन की नहीं, सियासी संदेश। खामनेई के समर्थक खुलकर हुंकार भर रहे हैं, जिससे ईरान के शासकों का हौसला बुलंद है और इसीलिए ट्रंप के खिलाफ आग उगल रही है। अमेरिका की युद्धपोत खाड़ी में मौजूद है, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं। क्या ये ताकत टकराव को और भड़काएगी? जो दूसरी तस्वीर नजर आती है वो आती है नॉर्थ कोरिया से। क्या किम जोंग उन ने अपने वारिस का फैसला कर लिया है? उनकी बेटी लगातार बड़े सैन्य और राजनीतिक कार्यक्रमों में नजर आती है। क्या इतनी जल्दी उत्तराधिकारी की घोषणा की तैयारी है, और अगर हाँ तो क्यों? क्या प्योंगयांग किसी बड़े बदलाव की आहट महसूस कर रहा है, या सत्ता की विरासत को पहले से ज्यादा सुरक्षित किया जा रहा है? जो तीसरी तस्वीर नजर आई वो रूस और पुतिन से जुड़ी हुई। पुतिन ने अपने सैनिकों को और ज्यादा घातक हथियार सौंप दिए हैं। यूक्रेन जंग पहले ही लंबे खिंच चुकी है, लेकिन ये नए हथियार क्या संकेत दे रहे हैं? कीव में बेचैनी है, ज़ेलेंस्की के खेमे में चिंता। क्या लड़ाई और भी ज्यादा तेज होने वाली है? इन 3 तस्वीरें, 3 मोर्चों और एक बेचैन दुनिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया और रूस। क्या ये सब महज सहयोग है, या दुनिया एक बड़े भू राजनीतिक मोड़ पर खड़ी है? सवाल यही, क्या कूटनीति इस शोले को बुझाएगी, या इतिहास एक और बड़े टकराव का गवाह बनेगा? ये 3 तस्वीरें इसी बात की गवाह हैं। करते ही शुरुआत बड़ी खबर के साथ। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव से जुड़ी वॉर ब्रेकिंग। जी हाँ, बड़ी खबर यह है कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है, और अब तो ईरान के सैन्य कमांडर ने अमेरिका को सीधे बड़ी चेतावनी दे दी है। एडमिरल शमखानी की ट्रंप को सीधी धमकी है। बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी रेड लाइन है, और ईरान पर सीमित हमले का मतलब जंग होगा। हमला जितना बड़ा होगा, जवाब उससे और भी ज्यादा घातक होगा, जवाब भी उतना ही बड़ा होगा। ये सीधे सीधे बड़ी चेतावनी दे दी गई है ईरान की तरफ से, क्योंकि ऐसे तमाम संकेत नजर आए कि अमेरिका लगातार बड़ी धमकियां दे रहा है, बड़ी जंगे बेड़े की और बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। अलग अलग प्लान तैयार किए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से ईरान को टारगेट करने के लिए। तो ईरान भी पूरी तरह से तैयार है, और इसका खुद ये कहा जाए जवाब दिया है ईरानी सैन्य कमांडर ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए। ईरान के एडमिरल शमखानी ने ट्रंप को सीधी धमकी दी बैलिस्टिक मिसाइल की, कैपेबिलिटी रेड लाइन की, और ये स्पष्ट किया कि अगर अमेरिका हमला करता है ईरान पर, अगर सीमित हमला भी हुआ तो उसका अर्थ होगा जंग, और जंग का अर्थ ये कि जितना बड़ा हमला करेगा अमेरिका, उससे कई गुना ज्यादा प्रहार ये कहा जाए कि करेगा सीधे सीधे ईरान। आइए आपको बताते हैं कि शमखानी, जो कि खामनेई के बेहद करीबी है, क्यों वो ट्रंप और नेतन्याहू को डायरेक्ट ललकार रहे हैं। दरअसल सीमित हमले का मतलब युद्ध माना जाएगा, ये बात कही गई है। तय कत्लेआम क्यों कहा जाता है? बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी रेड लाइन है, ये भी इस दौरान बड़ी बात इनकी तरफ से कही गई है, शमखानी की तरफ से। अमेरिकी हमलों का बहुत करारा जवाब देगा ईरान, बड़ी तैयारी है। ईरान पर हमले का नतीजा होगा ग्लोबल। बातचीत के बहाने सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप दिखावा कर रहे हैं और कुछ नहीं, ये शमखानी का कहना है, ईरान के एडमिरल। इसी बीच एक और बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग। ईरान की जंग को लेकर बड़ी तैयारी है।
जी हां, ईरान की जंग को लेकर बड़ी तैयारी है। अमेरिकी हमलों से बचने की तैयारी अब कहीं ना कहीं की जा रही है। ईरान ने न्यूक्लियर साइट को छिपा दिया है। इस्फहान की साइट को मिट्टी से ढका जा रहा है, सीमेंट से ढका जा रहा है। न्यूक्लियर साइट की एंट्री को फिलहाल सील किया जा रहा है। अजीब तरीके से उसकी किलेबंदी की जा रही है। ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, सैटेलाइट ने इसे कैप्चर किया है। दरअसल लगातार अमेरिका की तरफ से मिडनाइट हैमर ऑपरेशन को याद दिलाया जा रहा था और एक बार नहीं कई मर्तबा उस ऑपरेशन का जिक्र अमेरिका की तरफ से किया गया। दरअसल वो मिडनाइट हैमर वो ऑपरेशन था जिसने ईरान के अलग अलग परमाणु ठिकानों को डैमेज किया था, उस पर बड़ा हमला किया था। अमेरिका की तरफ से बार बार यही बात कही गई कि ईरान की जंग को लेकर जिस तरह से अभी अगर बातचीत की जा रही है, अगर बात नहीं बनी तो हमला होगा और हमला होगा इन्हीं परमाणु ठिकानों पर। और इसी बात को समझते हुए ईरान ने कर ली है पूरी तैयारी। पहले डिफेंस होगा और डिफेंस के लिए न्यूक्लियर साइट की एंट्री को बंद किया जा रहा है। इस्फहान की साइट को फिलहाल उसको ढका जा रहा है, छुपाया जा रहा है, उसकी सुरक्षा को मजबूत किया जा रहा है। क्या अमेरिका की तैयारी से ईरान डर गया है, ये भी कहा जा रहा है। दरअसल इस्फहान न्यूक्लियर साइट की तस्वीरें कुछ ऐसी ही बातें बता रही हैं। दरअसल दावा है इस्फहान न्यूक्लियर साइट को ईरान ने फिलहाल कवर करके छिपा दिया है। साइट की एंट्री गेट पर मिट्टी डाली जा रही है। दक्षिण एंट्री गेट और साइट के बीच वाली सुरंग बंद कर दी गई है। इलाके में अब गाड़ियों की आवाजाही पर भी पूरी तरह से रोक लगाई जा रही है। सैटेलाइट तस्वीरें बाकायदा इसको कैप्चर करते हुए इसकी गवाही दे रही हैं और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल ये उसी तस्वीर को हम विस्तार से आपको बता रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से न्यूक्लियर तैयारी का पर्दाफाश भी हो जाता है, लेकिन अहम बात क्या है, साइट पर अटैक का असर इससे कम हो सके ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि ईरान भी बखूबी जानता है कि अमेरिका अपने मंसूबों को अंजाम जरूर देगा। अमेरिका की तैयारी पुख्ता नजर आती है। कतर, सऊदी अरब, ओमान, जॉर्डन, इन ठिकानों पर सैन्य हलचल तेज है। फाइटर जेट से अलर्ट मोड पर है। मिसाइल सिस्टम तैनात है। नेवी के युद्धपोत खाड़ी के पानी में मौजूद हैं। तस्वीरें इशारा करती हैं कि रणनीति बन चुकी है, संसाधन तैयार हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ दबाव की नीति है या हालात सचमुच टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं? ये तस्वीरें कतर के अल उदैद एयरबेस की है। यहां अचानक अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की तैनाती बढ़ा दी गई है। फाइटर जेट्स की मूवमेंट तेज हो गई है और सिर्फ कतर ही नहीं, जॉर्डन के मुवफ्फाक साल्ती एयरबेस पर भी F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट्स एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। सऊदी अरब के सैन्य अड्डों पर भी अमेरिकी सैन्य हलचल बढ़ी है। सवाल यह है, अगर बातचीत चल रही है तो फिर यह सैन्य तैयारी क्यों है? ईरान के चारों ओर कतर, जॉर्डन, सऊदी अरब और खाड़ी में अमेरिकी नेवी अलर्ट मोड पर है। ईरान चारों तरफ से अमेरिकी सहयोगी देशों से घिरा हुआ है और इन देशों के एयरबेस पर अमेरिकी हथियारों की मौजूदगी बढ़ रही है। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम जो बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर सकता है। F-15E स्ट्राइक ईगल जो गहराई तक जाकर सटीक हमले करने में सक्षम है। क्या यह सिर्फ सुरक्षा है या किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी है? लेकिन कहानी एक तरफा नहीं है। ईरान भी चुप नहीं बैठने वाला और ना ही बैठा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को अंडरग्राउंड बेस में शिफ्ट कर दिया है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड हाई अलर्ट पर हैं। हॉर्मोज स्ट्रेट में नौसैनिक गतिविधियां बढ़ गई हैं।
यानी अगर अमेरिका तैयार है तो ईरान भी जवाब देने को बेकरार है। तो क्या ये टेबल टॉक सिर्फ टाइम खोटा करने की रणनीति है? क्या शांति का पैगाम सिर्फ प्रोपेगेंडा है? क्या दुनिया को दिखाया जा रहा है कि सब सामान्य है, लेकिन अंदर ही अंदर जंग की पटकथा लिखी जा रही है? मिडल ईस्ट पहले ही बारूद के ढेर पर बैठा है। इजराइल हमास संघर्ष, हिजबुल्लाह की सक्रियता और अब अमेरिका ईरान की तनातनी। अगर एक चिंगारी भड़की तो पूरा इलाका आग में झुलस सकता है। तेल की सप्लाई पर असर पड़ेगा, ग्लोबल मार्केट में उथल-पुथल होगी और तीसरे विश्व युद्ध जैसी आशंकाएं फिर से सुर्खियों में हैं। शांति की मेज सजी तो है, लेकिन कुर्सियों के नीचे बारूद रखा है। बातचीत जारी है, लेकिन हथियार भी एक्टिव हैं। अब सवाल यह है, क्या कूटनीति जीत पाएगी या फिर हथियार बोलेंगे? तो क्या ये शांति की तैयारी है या युद्ध की उल्टी गिनती है? दुनिया की नजरें अब वाशिंगटन और तेहरान पर टिकी हैं, क्योंकि एक गलत फैसला पूरे मिडिल ईस्ट की तकदीर बदल सकता है। और आइए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका ने ईरान को आखिर किन किन देशों से घेरा हुआ है, किस तरह के हालात हैं। दरअसल यूएस की महाघेराबंदी लगातार जारी है ईरान को चारों तरफ से घेरने को लेकर। अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हलचल तेज हो चुकी है। कतर का अल उदैद एयरबेस की बात की जाए तो यहाँ पर पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की मूवमेंट यहाँ पर नजर आती है। फिक्स्ड ठिकानों से अब हथियार हटाए गए हैं। M983 मोबाइल ट्रकों पर एक तरह से लोड किया गया। ईरानी हमलों की स्थिति में एक तरह से बताया जा रहा है कि उसे शिफ्ट किया जा सके, इसीलिए इसकी तैयारी की जा रही है। फरवरी में दरअसल KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर में इजाफा किया, ये भी जानकारी सामने आई है। यूएस की महाघेराबंदी, अमेरिकी सैन्य अड्डों पर तैयारी है। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की मूवमेंट के लिए एक तरह से इसे और भी ज्यादा इजी किया जा रहा है। फिक्स्ड ठिकानों से हथियार हटाए गए हैं ताकि अगर हमला होता है तो मूवमेंट किया जा सके। M983 मोबाइल ट्रकों पर एक तरह से इन्हें लोड किया जा रहा है। ईरानी हमलों की स्थिति में शिफ्ट उन्हें आसानी से किया जा सके, ये कोशिश है। दरअसल फरवरी में KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर में भी अमेरिका ने इन इलाकों में इजाफा किया है। इतना ही नहीं, बल्कि C-17 ट्रांसपोर्ट विमान भी यहाँ पर देखे गए हैं, जो इमेजेस आई हैं सैटेलाइट की। अब इसके अलावा एक और ठिकाना है जॉर्डन अमेरिका का एयरबेस। यहाँ पर 17 F-15E स्ट्राइक ईगल तैनात किए गए हैं। 8 A-10 थंडरबोल्ट की मौजूदगी यहाँ पर है। इसके अलावा जो तस्वीर नजर आती है, EA-18G ग्राउलर भी यहाँ पर तैनात किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमानों की मौजूदगी भी जॉर्डन एयरबेस पर अमेरिका के नजर आती है। सऊदी अरब का जो एयरबेस है, जो अमेरिका के पास है, यहाँ पर भारी मालवाहक विमानों की भी आवाजाही पिछले कुछ वक्त में बढ़ती हुई मिली है। C-5 गैलेक्सी और C-17 की भी आवाजाही यहाँ पर देखी गई है। जंग का सामान हो या खाने की चीजें ढोकर लेकर जाने में सक्षम ये माने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ USS अब्राहम लिंकन भी अरब सागर में तैनात किया गया है और इसमें भी लगातार इजाफा किया जा रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अमेरिका की बड़ी तैयारी ईरान पर हमले को लेकर की जा रही है। और इसी बीच एक बड़ी खबर, ईरान और अमेरिका के बीच तनाव से जुड़ी हुई वॉर ब्रेकिंग। ईरान पर अटैक को लेकर सबसे बड़ा सस्पेंस नजर आता है। ट्रंप और नेतन्याहू में मतभेद के संकेत हैं।
बैठक के बाद बताया जा रहा है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं की गई, इसीलिए इस तरह के संकेत ज्यादा नजर आते हैं। क्योंकि हमने देखा था कि सीधे नेतन्याहू पहुंचे थे डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के लिए, 3 घंटे तक मुलाकात हुई, लेकिन मुलाकात का सार क्या निकला ये कोई नहीं जानता, क्योंकि कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट दोनों का साझा रूप में नजर नहीं आया। 3 घंटे तक बंद कमरे में नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बातचीत हुई। माना जा रहा है अलग अलग मुद्दे थे, लेकिन उसका मुख्य मुद्दा था ईरान को लगातार कमजोर करना या ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति कहीं ना कहीं नेतन्याहू चाहते थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बातचीत का रास्ता खुला हुआ है, बातचीत के जरिए ही स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी, अगर ऐसा नहीं होता तब आगे देखा जाएगा। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर वॉर ब्रेकिंग ईरान के शक्ति प्रदर्शन से जुड़ी हुई। दरअसल ईरान ने किया शक्ति प्रदर्शन, तो क्या इससे अमेरिका बैकफुट पर है? यूएस उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के सुर कुछ बदले नजर आ रहे हैं। सरकार हटाना नहीं हटाना ये कहा जाए, इसके अलावा ये स्पष्ट किया जा रहा है कि जनता का काम है, सरकार वहां की हटे या नहीं हटे वो जनता तय करे। सोचिए, इसके पहले अमेरिका के सुर कुछ अलग थे। फिलहाल ईरान की सरकार पर ध्यान नहीं है, ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होना चाहिए, यह अमेरिका की प्राथमिकता है। इसके कुछ समय पहले तक अमेरिका का रुख, अमेरिका की बातें, अमेरिका की बोल, सब कुछ पूरी तरह से जुदा था। लेकिन अब ये बदलाव आखिर क्यों? क्या ये ईरान के शक्ति प्रदर्शन का नतीजा है? अमेरिका को टेंशन है दरअसल कि ईरान को जंग में आखिर हराया कैसे जाए। तो इजराइल को डर यह है कि कहीं जून 2025 वाला हमला फिर से ना दोहरा दिया जाए। डर सबको लग रहा है, ईरान भी अलर्ट है, इजराइल भी अलर्ट है और अमेरिका वो रणनीति के साथ साथ सैन्य तैयारियां भी तेज कर रहा है। लेकिन सवाल ये, क्या ईरान को हराना इतना आसान है या मिडिल ईस्ट में जंग की कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी? दशकों की पाबंदियों की मार झेल रहा ईरान, लेकिन सैन्य ताकत में इजाफा कर मचाया कोहराम। पाबंदियों की बेड़ियों को ईरान की हिम्मत ने चकनाचूर कर दिया। आज ईरान के पास लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं और खतरनाक ड्रोन भी हैं। जो इजराइल दुनिया को ध्वंस दिखाता था, आयरन डोम का ढिढोरा पीटता था, उसके गुरूर को खाक में मिलाया था जून 2025 में। पिछले साल इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में ईरान ने 500 से ज्यादा मिसाइलें दागी थी, जिससे इजराइल आज भी डर से कांप रहा है। कई मिसाइलें इजराइल के मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर अपने टारगेट तक पहुंचने में कामयाब रही थी। यानी साफ है, ईरान सिर्फ बयानबाजी नहीं करता, वो अपनी ताकत दिखा भी चुका है और आगे दिखाने के लिए उतावला भी नजर आ रहा है। ईरान की ताकत एक तरफ, दूसरी तरफ ईरान की जियोग्राफी अमेरिका की ताकत को काफूर कर रही है। अमेरिका की तमाम कोशिशें, तमाम जद्दोजहद के बावजूद ईरान पर हमला क्यों इतना आसान नहीं? क्योंकि ईरान की जियोग्राफी अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी मुसीबत बनकर सामने डटी हुई है। दूसरी ओर ईरान हॉर्मुज के मुहाने पर बैठा है। दुनिया के तेल सप्लाई का तकरीबन 20% हिस्सा यहीं से होकर गुजरता है। सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, इराक,
सबकी ऊर्जा सप्लाई काफी हद तक इसी रास्ते पर निर्भर है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर जंग होती है तो ईरान क्या कर सकता है? क्रूज मिसाइलें, समुद्री बारूदी सुरंगें, तटीय रक्षा प्रणाली, स्पीड बोट हमले और हॉर्मुज को अस्थायी तौर पर ब्लॉक करने की कोशिश भी कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में भूचाल आ जाएगा। ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका है, अगर उस पर हमला हुआ तो मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकाने निशाने पर होंगे, क्योंकि मिडल ईस्ट में अमेरिका के करीब 18 सैन्य अड्डे हैं, 40,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि ईरान के पास इतनी मिसाइल क्षमता है कि वो इन बेस को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। यानी जंग सिर्फ ईरान की धरती तक महदूद नहीं रहेगी, पूरे क्षेत्र में फैल जाएगी। और ईरान मिसाइल प्रोग्राम पर नहीं झुकेगा, ये ईरान स्पष्ट कर रहा है। तेहरान का अमेरिका को चैलेंज नजर आता है। खामनेई के जखीरे में आखिर ऐसी कौन कौन सी मिसाइलें हैं जिसको लेकर लगातार ईरान अमेरिका को दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, और अमेरिका भी बातचीत के जरिए स्थिति को कंट्रोल करने की बात कर रहा है। ईरान की घातक मिसाइलें जान लीजिए, जिसमें सेजल मिसाइल उसकी बड़ी ताकत है। सेजल मिसाइल जिसकी 1500 से 2500 किलोमीटर तक की रेंज है। और इसके बाद में नाम आता है इमाद मिसाइल का। इमाद मिसाइल दरअसल 1700 किलोमीटर की रेंज जिसकी है। ग्रदर मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर की रेंज मानी जाती है। शहाब मिसाइल भी इसी ईरान की बड़ी सैन्य ताकत को दर्शाती है, जिसकी रेंज 1300 किलोमीटर की है। खुर्रम शहर मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर की है, तो होवेजा मिसाइल की 1350 किलोमीटर की रेंज इसकी है। और यही वजह है कि अगर ईरान की धरती से कोई मिसाइल दागी जाए तो वो काफी बड़े हिस्से को, अमेरिका तक को अपनी जद में ले सकता है। ये भी बड़ा दावा किया जा रहा है। और सिर्फ मिसाइल ही नहीं, ईरान की ताकत 3 मोर्चों पर फैली है: समंदर, आसमान और जमीन। समंदर में दर्जनों पनडुब्बियां और फास्ट ट्रैक कहा जाए कि फास्ट अटैक क्राफ्ट है, जो हॉर्मुज में किसी भी बड़ी ताकत को चुनौती दे सकता है। आसमान में फाइटर जेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम और लंबी दूरी के ड्रोन जो हमले और बचाव दोनों में सक्षम हैं। और जमीन पर लाखों प्रशिक्षित सैनिक, रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स और रॉकेट फोर्स। यानी साफ है कि ईरान खुद को कमजोर नहीं मानता। और अमेरिका के बीच जंग अब बाल बराबर दूरी पर खड़ी दिख रही है। बस एक ऐलान, एक चिंगारी और फिर बारूद बोलेगा और तबाही बर्बादी की खौफनाक दास्तान तहरीर करेगा। मिडल ईस्ट की फिजा पहले ही तनाव से भारी है। खाड़ी में युद्धपोत, आसमान में फाइटर जेट्स और जमीन पर मिसाइल सिस्टम अलर्ट मोड में है। ऐसे में अगर हालात बेकाबू हुए तो जल, जमीन और आसमान तीनों मोर्चों पर टकराव दिख सकता है। समंदर में नौसैनिक ताकत, आसमान में ड्रोन और मिसाइलें और जमीन पर रॉकेट फोर्स की हुंकार देखने को मिल सकती है। और जहां तक बात ईरान की नौसैनिक ताकत की है, रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी नौसेना के पास 100 से ज्यादा नौसैनिक एसेट्स हैं, जिनमें पनडुब्बियां, फ्रिगेट, कॉर्वेट और पेट्रोल वेसल शामिल हैं। ईरान की खास रणनीति है फास्ट अटैक क्राफ्ट, छोटी लेकिन तेज स्पीड बोट्स जो बड़े युद्धपोतों को घेर कर हमला कर सकती हैं। पिछले साल ईरान ने समंदर में एक हेलीकॉप्टर कैरियर जैसा प्लेटफॉर्म भी दिखाया, जो ड्रोन ऑपरेशन का बेस बन सकता है। यानी समंदर में भी ईरान आसान लक्ष्य नहीं है।
इसराइल के पास आयरन डोम, डेविड्स स्लिंग और एरो सिस्टम जैसे एडवांस एयर डिफेंस है, लेकिन 12 दिन की लड़ाई में ईरान ने साबित कर दिया था कि कोई भी डिफेंस 100% अभेद्य किला नहीं होता। यही वजह है कि इसराइल भी हाई अलर्ट पर है। उसे डर है कि अगर जंग बढ़ी तो कई मोर्चों से हमले हो सकते हैं। तो तस्वीर साफ है, अमेरिका के पास तकनीकी बढ़त है, एयर पावर है, ग्लोबल गठबंधन है, लेकिन ईरान के पास जियोग्राफिक एडवांटेज है, मिसाइल और ड्रोन की भारी ताकत है और हॉर्मोन्स जैसी रणनीतिक पत्ते हैं। जंग अगर छिड़ी तो ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं होगी, ये ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्थिरता की जंग बन सकती है। तो क्या अमेरिका ईरान को आसानी से हरा पाएगा या मिडल ईस्ट एक लंबी और महंगी जंग की तरफ बढ़ रहा है? फिलहाल मिसाइलें तैयार हैं, डिफेंस सिस्टम एक्टिव है और दुनिया सांस रोक कर देख रही है। तो क्या ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल से अमेरिका और इजराइल सतर्क हैं? ये अपने आप में बड़ी बात, बड़ा सवाल यहाँ पर नजर आता है। अमेरिकी प्रतिबंध और इजराइल से ये कहा जा रहा है अलर्ट है। ईरान ने मिसाइल प्रोग्राम पर बहुत काम किया है, लेकिन मध्य पूर्व में बैलिस्टिक मिसाइल का बड़ा भंडार आखिर किस रूप में नजर आता है, वो बताते हैं। ईरानी मिसाइलों की सीमा दरअसल 2000 किलोमीटर तक है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने मिसाइल प्रोग्राम पर बड़ा काम किया। मध्य पूर्व में बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़ा भंडार इसे कहा जाता है। इजराइल तक की दूरी एक तरह से इनकी ईरानी मिसाइलें तय करती है और यही डर बार बार है। कई मिसाइल साइट तेहरान और उसके आसपास स्थित हैं। केरमान शाह और सेमनान में अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी तक तैयार कर दी गई है और ये कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि इजराइल को भी डरा रहा है, तो चिंता अमेरिका की भी बढ़ा रहा है। अब अलग अलग प्रांतों में कम से कम 5 अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी तैयार करके रखी है। ईरान की 9 मिसाइलें ऐसी हैं जो सीधे इजराइल तक पहुंच बना सकती हैं और यही वजह है कि ये जिस तरह का सैन्य बेड़ा और बड़ी ताकत है वो इजराइल की चिंता बढ़ाता है। ईरान ने अमेरिकी हमलों की आहट और खाड़ी के ताकतवर मुस्लिम देशों में बढ़ती हुई परेशानी, सऊदी अरब, कतर, ओमान, क्या ये देश ईरान के लिए खड़े हुए हैं आज भी? क्या इन्हें डर है कि जंग की आग उनके घर तक पहुंच सकती है? खाड़ी का इलाका जहां दुनिया की ऊर्जा धड़कती है। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को लेकर तनाव चरम पर है। ट्रंप ने चेतावनी दी है, अगर बातचीत टूटी तो मिसाइलों से लैस एक और बेड़ा भेजा जाएगा। अमेरिकी नौसैनिक, एयरफोर्स और ईरान के चारों तरफ मौजूद अमेरिकी बेस सब हाई अलर्ट पर है। लेकिन इस टकराव से सबसे ज्यादा बेचैनी खाड़ी देशों में है। एक्सपर्ट साफ कहते हैं कि यह मुस्लिम एकजुटता नहीं है, यह है अस्थिरता का डर। सऊदी अरब, कतर और ओमान को चिंता है कि अगर जंग छिड़ी तो सबसे पहले उनके इलाके में मौजूद अमेरिकी बेस निशाने पर होंगे। कतर में अल-उदैद एयरबेस, बहरीन में अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट, कुवैत और यूएई में सैन्य ठिकाने निशाने पर होंगे। ईरान पहले ही संकेत दे चुका है कि हमला हुआ तो जवाब पूरे क्षेत्र में मिलेगा। खाड़ी देशों को डर यूं ही नहीं है, बल्कि कुछ भयानक यादें भी हैं। ईरान ने साल 2019 में सऊदी अरब के अरामको तेल केंद्र पर हमला किया था। 2022 में यूएई पर मिसाइलें दागी गई और जून 2025 में कतर में अमेरिकी बेस पर हमला कर ईरान ने अपनी क्षमता का इशारा पहले ही कर दिया था। यानी अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो जवाब सीमित नहीं रहेगा।
लेकिन डर सिर्फ मिसाइलों की नहीं है। खाड़ी देशों को यह भी चिंता है कि अगर अमेरिकी हमला बहुत सफल हुआ तो और ईरान का इस्लामिक शासन ढह गया तो क्या होगा? क्या स्थिरता आएगी या अराजकता फैलेगी? ईरान जैसा बड़ा देश अगर अस्थिर हुआ तो गृह युद्ध, कई गुटों का उभार, शरारतियों की लहर और पूरे क्षेत्र में असुरक्षा फैल सकती है। यानी जंग का नतीजा किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहेगा। इसलिए सऊदी अरब से लेकर कतर तक तटस्थ दिख रहे हैं। इन देशों ने साफ किया कि उनकी जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं होने दिया जाएगा। पर्दे के पीछे ये देश अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, क्योंकि इन्हें पता है तेल के कुएं, गैस टर्मिनल, एयरपोर्ट, बंदरगाह सब संभावित निशाने बन सकते हैं। और उनके पास इजराइल जैसा एडवांस मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं है। तो साफ है खाड़ी देश ईरान से प्यार की वजह से नहीं बल्कि तबाही के डर से परेशान है। उन्हें डर है मिसाइलों की अराजकता का और उस आग का जो उनके अपने घरों तक पहुंच सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं अब रूस यूक्रेन जंग की बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई। तो बड़ी खबर यह है कि रूस ने यूक्रेन पर निशाना साधा था, लेकिन वो निशाना रहा नाकाम। डोनेट्स्क में रूस का हमला नाकाम हो गया। यूक्रेनी एयरफोर्स ने हमले को नाकाम कर दिया। यूक्रेनी जवानों ने रूसी ड्रोन मार गिराया। वो ड्रोन जो रूस की तरफ से डोनेट्स्क पर दागा गया, लेकिन ये हमला नाकाम कर दिया यूक्रेन की एयरफोर्स ने। लगातार हमले पर हमले हो रखे हैं ताबड़तोड़ रूस की तरफ से यूक्रेन पर, तो यूक्रेन भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। फिलहाल डोनेट्स्क में रूस का हमला नाकाम करने की तस्वीर सामने आई है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, अगली वॉर ब्रेकिंग, रूस के हमलों का यूक्रेन ने भी दिया है करारा जवाब। तो रूस के हमलों का यूक्रेन लगातार जवाब दे रहा है। यूक्रेनी ड्रोन ब्रिगेड ने रूस पर बड़ा अटैक किया है। कैसे, उसकी तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। रूस ने यूक्रेनी ड्रोन को बाकायदा इंटरसेप्ट किया और उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। उस ध्वस्त की जाने की तस्वीर भी एक तरह से सामने आई। यूक्रेनी ड्रोन को इंटरसेप्ट करते हुए रूसी गैरबा डिकॉय ड्रोन पूरी तरह से तबाह हो चुका है। लगातार यहां पर तनाव है। एक और बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग, आपको बताएं रूस यूक्रेन से जुड़ी हुई जंग के बीच और मजबूत रूस की सेना होती हुई नजर आती है। जी हां, जंग के बीच अब रूस की सेना मजबूत हो रही है। रूस को सुखोई 57 फाइटर जेट्स मिले हैं। सुखोई 57 फाइटर जेट से यूक्रेन की नींद उड़ गई है। इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम से जुड़े हुए कई अपग्रेडेड हिस्से इसमें शामिल बताए जाते हैं। ये कहा जाए कि रूस अपनी सेना को और कर रहा है मजबूत, और ये जो मजबूती है सिर्फ यूक्रेन वर्सेस रूस के इस युद्ध के लिए नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा संदेश है। सुखोई 57 फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने के बाद में आप ये मान के चलिए कि सिर्फ यूक्रेन के लिए चिंता नहीं, बल्कि नाटो कंट्रीज के लिए, पूरे यूरोप के लिए और अमेरिका तक को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। आइए आपको अब जल्दी से बताते हैं कि सुखोई 57 को आखिर किस नाम से जाना जाता है, किस पीढ़ी का विमान है और क्या इसकी खासियत है। तो नाटो फेलोन के नाम से दरअसल सुखोई 57 को जाना जाता है। नेटो फेलोन इसे कहा जाता है और ये रूस का 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर इसको माना जाता है। समझिए, हवा, जमीन और समंदर में हमले के लिए इसको एक तरह से डिजाइन किया गया है। बताया जाता है कि ये विमान दिन हो या रात, खराब मौसम हो, इस दौरान भी ऑपरेट किया जा सकता है। मौसम कैसा भी हो, विषम परिस्थितियों में भी ये एक्टिव रहता है। इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग वाले माहौल में भी इसको बहुत आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये रूस की सेना को और भी ज्यादा मजबूत करेगा। ये भी जरा जान लीजिए कि यूक्रेन युद्ध में सुखोई 57 का इस्तेमाल आखिर किस तरह से होगा और कैसे ये चिंता बढ़ा रहा है यूक्रेन की।
Su-57 को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश रूस की रही। हथियारों और सिस्टम की क्षमताएं लगातार बढ़ाई जा रही हैं। सैन्य अभियानों में ज्यादा प्रभावी साबित हो रहा है, ऐसा दावा है। वहीं Su-57 का इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में किया जा चुका है। यूक्रेनी ड्रोन हमलों में एक Su-57 के नष्ट होने की भी खबर लगातार रह रहकर सामने आ रही है और इसीलिए कहा जा रहा है कि रूस की सैन्य ताकत में और भी ज्यादा इजाफा करेगा। अब यूक्रेन की नींद उड़ाने वाली खबर है कि रूस ने अपने सबसे घातक हथियार को और ज्यादा ताकतवर बना दिया। 5वीं पीढ़ी के सुखोई 57 स्टेल्थ फाइटर जेट्स की नई खेप रूसी वायुसेना को मिल चुकी है। नई तकनीक, कॉन्फ़िगरेशन, नई मारक क्षमता और युद्ध का बदलता समीकरण इसे कहा जा रहा है। Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट उसका गर्व। रूस की सरकारी रक्षा कंपनी रोस्टेक के तहत काम करने वाली यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन यानी कि UAC ने इसकी पुष्टि की है। UAC के मुताबिक सभी विमान फैक्ट्री में सख्त तकनीकी परीक्षणों से गुजरे और उसके बाद रूसी एरोस्पेस फोर्सेस को सौंपे गए। रूसी वायुसेना के पायलटों ने इन Su-57 जेट्स को अलग अलग ऑपरेटिंग मोड में उड़ाया। हाई स्पीड में लो ऑब्जर्वेबिलिटी प्रोफाइल और वेपन सिस्टम टेस्ट किया गया। हर मोर्चे पर इन जेट्स को ऑपरेशनल तौर पर पूरी तरह फिट पाया गया। इस खेप की सबसे बड़ी खासियत है नया तकनीक, कॉन्फ़िगरेशन, एडवांस एवियोनिक्स, अपग्रेडेड इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम, ज्यादा मिशन रेंज और ज्यादा सटीक हमला यानी कि क्षमता। रूसी वायुसेना के एक Su-57 पायलट के मुताबिक नया कॉन्फ़िगरेशन विमान को अलग अलग तरह के कॉम्बैट मिशन करने में सक्षम बनाता है। अब Su-57 और ज्यादा तरह के हथियार अपने साथ ले जा सकता है। मतलब साफ है, यूक्रेन युद्ध में रूस की हवाई ताकत और ज्यादा खतरनाक हो गई है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की वजह से Su-57 को रडार पर पकड़ना मुश्किल होगा और नए हथियारों के साथ इसकी स्ट्राइक क्षमता कई गुना बढ़ चुकी है।
मॉस्को संदेश बिल्कुल साफ है। रूस सिर्फ जंग नहीं लड़ रहा है, वो जंग के लिए अपने हथियारों को लगातार अपग्रेड भी कर रहा है। और Su-57 की ये नई खेप यूक्रेन के लिए एक बड़ा रणनीतिक झटका मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। कड़ाके की ठंड, अंधेरे में डूबे शहर और आसमान से बरसते ड्रोन। अब ये तीनों सिर्फ हालात नहीं रहे, ये जानलेवा बन चुके हैं। जहां ठंड जान छीन रही है, अंधेरा उम्मीद और ड्रोन हर पल मौत का डर पैदा कर रहे हैं। और ये जंग अब सिर्फ मोर्चों पर नहीं बल्कि लोगों की जिंदगियों में भी उतर चुकी है। कड़ाके की ठंड, अंधेरे में डूबे शहर, और आसमान से बरसते ड्रोन। यूक्रेन इस वक्त अपने युद्ध के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। जहां ठंड जानलेवा है और बम हर सांस पर भारी है। लगभग 4 साल से चल रही जंग अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। रूस के हमलों ने बिजली, पानी और हीटिंग तीनों पर सीधा वार किया है। ये तस्वीरें देखिए, रात का सन्नाटा है और अचानक आसमान से हमला हो रहा है। रूस ने बीते कुछ महीनों में यूक्रेन के बिजली ढांचे को मुख्य तौर पर निशाना बनाया है। ड्रोन, मिसाइल और लगातार हवाई हमले कर रहा है। उसका परिणाम यह है कि पूरा देश अंधेरे में डूबा हुआ है। और लोग ठंड से जूझते, ठिठुरते नजर आ रहे हैं। और अब खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की मान रहे हैं कि स्थिति गंभीर है। ज़ेलेंस्की ने साफ कहा कि देश के कुछ हिस्सों में डिफेंस सिस्टम संतोषजनक प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने माना कि रूस के बड़े पैमाने पर ड्रोन हमलों को रोकना कठिन होता जा रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि
नई रक्षा रणनीतियों पर तेजी से काम किया जा रहा है। लेकिन सवाल तो यह है कि जब बम गिर रहे हो और तापमान माइनस में हो तो रणनीति कब तक लोगों को बचा पाएगी? जब बिजली नहीं, हीटिंग नहीं, पानी तक नसीब ना हो तो कागजों पर बनी योजनाएं मैदान की सच्चाई से कैसे लड़ेंगी? यूक्रेन में जंग अब सिर्फ सरहदों पर नहीं बल्कि लोगों के घरों के अंदर लड़ी जा रही है और हर बीतती ठंड रात के साथ ही सवाल और भी ज्यादा भारी होता जा रहा है। राजधानी कीव में कई दिनों से हीटिंग बंद है। बिजली गुल है, पानी की सप्लाई ठप है और यूक्रेन के शहर शहर कोहराम मचा है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यूक्रेन के पावर नेटवर्क इस सर्दी में अब तक के सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि एक हफ्ते तक बिना गर्मी, बिना पानी रहने को मजबूर होना पड़ा है। पीड़ितों के मुताबिक जब मैंने अपनी नाक छुई तो वो बर्फ जैसी ठंडी थी। खुद को जिंदा रखने के लिए मैं घर में लगातार चलता रहा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये पूरे यूक्रेन की हकीकत है। यूक्रेनी वायुसेना का दावा है कि एक ही रात में रूस ने 328 ड्रोन और 7 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। $297 ड्रोन गिराने का दावा जरूर है, लेकिन तबाही फिर भी हुई है। नेप्रोपेट्रोवस्क में एक शख्स की मौत, 2 लोग घायल। जापोरिजिया में 8 लोग घायल। 18 अपार्टमेंट इमारतें क्षतिग्रस्त और सबसे दर्दनाक, एक कुत्तों का आश्रय गृह तबाह हो गया। जिसमें 13 कुत्तों की मौत हुई और 7 घायल हुए। जंग अब 5वें साल में धीरे धीरे प्रवेश करने वाली है, लेकिन शांति अब भी दूर है। अमेरिका की कोशिशें जारी हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। हालांकि ज़ेलेंस्की का कहना है कि आने वाले समय में रूस और यूक्रेन के बीच और बातचीत हो सकती है। संभव है कि ये बैठकें अमेरिका में हो। तो तस्वीर बेहद साफ है। एक तरफ ड्रोन और मिसाइलों की बारिश है, दूसरी तरफ ठंड से कांपता यूक्रेन है। जंग लंबी हो चुकी है और इसकी कीमत सबसे ज्यादा आम लोग चुका रहे हैं। सवाल ये नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कितनी और सर्द रातें, कितनी और जाने इस जंग की भेंट चढ़ेगी।
रूस यूक्रेन की जंग को 4 साल पूरे होने में बस अब कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन यूक्रेन के लिए ना कोई रात सुरक्षित ना कोई दिन। मिसाइलों और ड्रोन की धमक से हर पल जमीन कांप रही है। पिछली रात रूस ने ऐसा आक्रामक हमला किया कि यूक्रेन के 2 बड़े शहरों में कोहराम मच गया। आसमान से आग बरसी, धमाकों से नींद टूटी और फिर एक बार शांति की उम्मीद धुएं में बदल गई। सवाल वही, 4 साल की इस जंग का आखिर अंत कब होगा? कोशिशें पहले भी हुई, कई बार हुई, कभी जिदाड़े तो कभी हथियारों की नुमाइश ने हर बार जीत को बेअसर कर दिया। तकरीबन 4 साल के वक्त में हजारों जाने गई, करोड़ों की जिंदगी बिखर गई। अब एक बार फिर शांति की नई कोशिश और मंच है अबू धाबी। अबू धाबी में यूक्रेन और रूस के पक्षकार आमने सामने, साथ में अमेरिकी मध्यस्थ। उम्मीद है कि इस महामंथन से जंग रोकने की कोई राह निकलेगी, लेकिन शुरुआती संकेत उम्मीद के मुताबिक नहीं। बैठक हुई, बातचीत हुई, लेकिन समझौते के संकेत नदारद दिखे। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।